Today we are going to study a poem, How the Little Kite Learned to Fly by Catherine Pyle. मिस कैथरीन पाइल के द्वारा लिखी गई यह कविता है। कैथरीन पाइल was born in Wilmington on November 22, 1963, and in 1879, while a 16-year-old student at Wilmington's Mrs. Hebb's School, her poem The Peeping Shepherd was published. तो इन्हीं के द्वारा ये जो कविता है यह लिखी गई है। First we will recite the poem, then we go for the meanings and senses of the lines. Okay? Yes, sir. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I knew I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. The big kite nodded. Ah, well, goodbye. I am off, and he rose towards the tranquil sky. Then the little kite's paper stared at the sight, and trembling he shook himself free for flight. While whirling, first whirling and frightened, then braver gone. Up, up he roses through the air alone, till the big kite, looking down, could see the little one rising steadily. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. While far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am! The little kite cried, and all because I was brave and tried. Right. ये कहानी है एक कविता की छोटी पतंग एक छोटी पतंग कैसे उड़ना सीखती है। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, उड़ना। कैसे छोटी पतंग यहाँ पे इसीलिए टू फ्लाई किया। जब भी हम किसी के साथ टू लगाते हैं, उनको एक चीज बताता हूँ मैं, जब भी हम किसी वर्ब के साथ टू लगाते हैं, प्ले, इसका मतलब ही होता है प्लेइंग, खेलना, खेलने। बताए समझ गए इसको? ये कहलाता है इन्फिनेटिव और ये कहलाता है जरन। ठीक है ना? अगर टू प्ले नहीं लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक, जब भी किसी वर्ब के साथ टू लगता है इसका मतलब वो इन्फिनेटिव हो जाता है। जब हम दो वर्ब भी एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना सर? यहाँ पर फ्लाइंग भी हो सकता था। हाँ, हो सकता था, हो सकता था। हम भाव के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। जरंड और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल जब हम सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? यस सर। अभी बहुत सा आएगा वहां पे। अभी आप देखेंगे कहाँ पे हम जरंड का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। How the little kite learned to fly, एक जो छोटी पतंग थी उसने कैसे उड़ना सीखा। I never can do it, the little kite said. छोटी पतंग है वो क्या कह रही है? I never can do it. कभी नहीं कर सकती, कभी ऐसा नहीं कर सकती। The little kite said, छोटी पतंग
बोलती है, as he looked at the others high over his head. उसके मन में ये भाव कब आता है? जब वो दूसरे पतंगों को अपने सिर से बहुत ऊपर उड़ता हुआ देखती है, तो उसे लगता है कि अरे बाप रे, मैं इतना ऊपर, मैं तो नहीं जा पाऊंगा भैया। वो अभी यहाँ नीचे बैठे बैठे हुए आने वाली संभावनाओं को देखकर ही क्या हो जा रही है? भयभीत हो जा रही है। हो जा रहे हैं। ठीक है ना? आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। और वो मन में एक भावना बना रही है, मैं जानती हूँ, मैं मैं जानता हूँ। जान इसमें यस इसमें खैर जेंडर का है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, आई का इस्तेमाल शुरू किया है। ही बोला है कि शी बोला, मैंने ही बोला है, तो जानता हूँ। ठीक है ना? हाँ मैं Yes. जानता हूँ, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मैं जानता हूँ अगर मैंने उड़ने का प्रयास भी किया तो मैं गिर सकता हूँ। आई शुड फॉल। ठीक है? ट्राई द बिग काइट। बिग काइट है, वो बोलता है ट्राई, कोशिश, ओनली ट्राई। एकदम आश्चर्यचकित एक्सक्लेमेशन मार्क है, देखो नीचे में सामने में दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। Yes, sir. केवल कोशिश। एक्सक्लेमेशन दिख रहा है ना ये? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ओनली ट्राई, सिर्फ Will try. कोशिश। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। और मुझे तो ये लगता है कि तुम इस प्रकार से कभी भी नहीं सीख पाओगे। नेवर विल लर्न एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। लेकिन जो छोटी पतंग है वो क्या बोलता है? आई एम अफ्रेड। But नहीं। अफ्रेड का मतलब? भयभीत। तुम लोग को एक चीज और ध्यान देना, काकर गरुआ नरिया तेरे। कौन कोठे में बैठ मोला गए वे? हाथी का चलाई है। कौन कोठा में बैठ गए? प्रताप बैठे हुए सर। अफ्रेड, हैविंग अ स्विंग फियर, फ्राइटेंड, डरा हुआ, भयभीत। ठीक है ना? यस Yes, sir. अब तुम लोग उसके सामने में, अब आगे से जैसे तुम्हारे लिखा है ना, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये भी अब लिखने का आदत डालो। ठीक है ना? हाँ सर, जो अंडरलाइन होगा Yes. उसमें ना। इसमें वो जो वर्ड तुमने देखा वो वर्ब है। वर्ब है तो उसका तीनों फॉर्म लिखो, जैसे लिखा हुआ है ना, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब सेकंड फॉर्म, हाँ थर्ड सर। फॉर्म। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है ना? पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को पास्ट हाँ Yes. सर। पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। उसका तीनों फॉर्म भी लिखो। वर्ब है तो 3 फॉर्म होगा। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मैं डरता हूँ कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। द बिग काइट न्यू गिर ना डेट, जाए। बिग काइट न्यू डेट। क्या किया? सिर हिलाया, to move your head up and down. ठीक, ऐसा ऐसे मुंडी हिलाना। वेल, गुड बाय। ठीक है, अच्छी बात है, गुड बाय किया और उड़ गया। आई एम ऑफ एंड ही रोज एवर द ट्रैंक्विल स्काई। क्या किया? सीधा वो शांतिपूर्ण। ट्रैंक्विल, क्वाइट एंड पीसफुल। ट्रैंक्विलिटी शांति से थोड़ा बड़ा चीज है। ये एकदम ही साहित्यिक शब्द है। साइलेंट भी बोल सकते थे, लेकिन ट्रैंक्विल शांत। मतलब
आसमान की शांति को वहां जाके ही तुम एहसास कर सकते हो। मैं तुमको बता भी चुका हूँ शायद इसके बारे में कभी, ट्रैंक्विलिटी क्या होती है। मतलब जंगल में जाओ और तुम अकेले रहो, तो वहां चिड़िया हाँ चहचहा सर। रही है, पानी का कलकलाहट जरूर है, लेकिन एक शांति है। हाँ सर। दैट इज कॉल्ड द ट्रैंक्विलिटी। समझे? तो ट्रैंक्विलिटी यस क्या, एक शांत आसमान की तरफ हो, क्या रोज टूवर्ड रोज। रोज क्या है ये बताओ। रोज। हाँ, रोज क्या है? हेलो ऐसी। उठना सर, उठना। क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? रोज वर्ब होगा सा नहीं होगा। नहीं तो वर्ब होगा तो उसका फॉर्म होगा। यस हम्म? स्काई। क्या है सर? वर्ब। वर्ब है। एडजेक्टिव टू वर्ब। राइस रीजन। तो यहाँ पर रोज का मतलब क्या है? राइस का मतलब क्या है? क्या सर? राइस का मतलब क्या है? राइस चावल। राइस। चावल राइस माने चावल। राइस राइस राइस। राइस राइस। हम्म? यस रोज तो राइस गुलाब। हाँ, रोज राइस। यस वर्ब है राइस देन अरे राइस रोज फर्स्ट राइसिन तो एक सेकंड थर्ड फॉर्म। रोज का मतलब सर क्या है? सेकंड फॉर्म है रोज का मतलब नहीं सर जानते सेकंड तो फॉर्म राइस का कैसे जानेंगे सर? हम्म? का हम्म? सेकंड गुलाब का फॉर्म फूल है है। verb। रोज दूसरा है। गुलाब का आर फूल। आर ओ ऐसी। चलो ठीक है, गुलाब का फूल भी लग रहा है तुमको, यहाँ पे ही यूज हो रहा है। एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। एंड ही उठना और उसका वह मतलब उठना था रोज, हाँ सर। तुम्हारे हिसाब से गुलाब टुवर्ड की तरफ, द ट्रैंक्विल नहीं स्काई उठना शांत सर आसमान की तरफ, उठना गुलाब। सर नहीं सर उठना उठना हाँ, तो क्या हुआ? और वह शांत आकाश की तरफ। उड़ना। उठना हाँ, बता ना क्या होगा रोज को। इसीलिए बोल उड़ रहा हूँ गया तुमको, भाई रोज उड़ गया उड़ा उड़ा या उड़ गया एक ही चीज है। राइज का मतलब क्या है? उठना चावल तो है। अरे सर राइस मेरे का बाप, मतलब लिख चावल रहा हूं भी तब भी होता तेरा है प्रॉब्लम है यार। इसका मतलब नहीं होता है, यार। वर्ब है ना वो। इसका तीनों मतलब फॉर्म होता है है उसका। चावल। राइस का मतलब होता है राइस, बोल रहा हूं मैं, राइस नहीं बोल रहा हूँ। राइस। यस सर। यस सर टाइप का बात करते हो। राइस का मतलब है चावल नहीं नहीं, नहीं, चना। और रोज का मतलब क्या हो जाएगा? यस उठा। उठा। उठा हो जाएगा यस सर। उठा सर ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का लिख तो दिया हूँ भाई, नहीं दिख रहा है? सेकंड फॉर्म है। उठा तो क्या होगा? सेकंड फॉर्म ही होगा पास्ट। पता है दिखा? यस सर हाँ सर। रोज राइज 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 रोज राइजेन।
राइज रोज राइजन फ्री फॉर्म। यस। इसीलिए बोलता हूँ बेटा वर्ब का फॉर्म लिखना शुरू करो, ठीक है ना? खोजो Yes. उसका तीनों फॉर्म लिखा करो। Yes, sir. एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल हाँ स्काई, और वो क्या हो गया, उसको बोला ठीक है भैया गुड बाय, आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ, और वह सीधा शांत आकाश की तरफ उड़ गया। देन द लिटिल सर इसमें काइट। हम्म Sir, sir, हम्म ऑफ का ऑफ क्यों मतलब लिखा? तो बंद होना होता है। वाले आई एम ऑफ। फैन है यहाँ, बस बंद नहीं होगा ये। ऑफ का हाँ तो मतलब बंद हो गया ना भैया, आई एम ऑफ का ऑफ, मतलब जो तुम्हारे बंद लिए होना तो बंद होता हो है। गया ना, अच्छा। तुम्हारे लिए तो बंद हो गया ना। ऑफ यस का इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं, सी ऑफ करने जाते हैं ना, अच्छा। ऑफ यस मतलब वहां से वो काम। बंद का मतलब क्या है, भाव क्या है, खत्म, फिनिश्ड, ऑफ। खत्म। यस सर। तुम्हारे लिए तो बंद ही हो गया ना, बंद होना मतलब वो चीज नहीं दिखेगी अब तुमको, भाव में आओगे तो। हाँ सर। तो वो हाँ क्या, सर आई ठीक एम बोल ऑफ, रहे अब मैं जा रहा हूँ भैया, मतलब अब तुमको अब मैं नहीं दिखूंगा। हैं। नहीं दिखूंगा। अभी बात समझ में? यस सर। Then the little kite's Pepper stared at the side. तो तब क्या हुआ, द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड एट द साइट। तो जब देखा एट द साइट मतलब उस नजारे को जब वो देखा, तो जो लिटिल काइट है उसका प्रभावित। जो पेपर है, उसका जो कागज है, वो क्या करने लगा, स्टीयर, क्या होने लगा, प्रभावित। प्रभावित। हिल हिलना स्टीयर, हिलने लगा, रेड हिलना। हिलने लगा। स्टीयर, यस इस। हिलने लगा, टू मूव राउंड एंड राउंड यूजिंग ए स्पून, ऐसे हिलाते हैं ना स्टीयरिंग, जब घूरते हैं तो कैसे हिलाते हैं। यस सर स्टीयर और सेकंड का मतलब वही होता है, शेक का मतलब होता है जैसे पानी को बोतल में ऐसे ऐसे हिला के मिलाना, ऐसे हिला के मिलाते हैं ना पानी को, यस है ना? यस सर और स्टीयर का मतलब जब चम्मच से घोरते हैं। अच्छा। आई बात समझ में? जब चम्मच में यस दूध दूध में तुम कुछ डाल कैसे मिलाते हो, वो कहता है स्टीयरिंग कहलाता है, वो स्टीयर्ड, ठीक है ना? और जब यस बोतल में हाँ लेके किसी सर। को मिलाते हैं हिला हिला के, तो वो कहलाता है शेकन। सेक जेम्स सेक बॉन्ड की पिक्चर देखोगे तो पता चलेगा, शेकन नॉट स्टीयर्ड, ठीक है ना? हिला के मिला के नहीं, स्टीयर्ड मतलब हिला, ठीक है ना? हिला। हिला यस। यस तो क्या हुआ, जब ये सब नजारा वो देखा, तो छोटे जो काइट का पेपर है वो थोड़ा सा हिला, एंड ट्रेम्बलिंग ही shook himself free for flight, एंड ट्रेम्बलिंग, थरथराना थरथराना सर। अब देखो ये है, ट्रेम्बलिंग इज अ अपना। जेरन, ये क्या है, कांपना थरथराना। जेरन, अपना होगा। टू ट्रेम्बल भी हो सकता टैलेंट था, है। ठीक है ना? अब हाँ यहाँ पे, सर यस हाँ सर ठीक। टू ट्रेवल। यहाँ पे अगर ये वर्ब के पहले आ रहा है, नाउन के, अगर ये नाउन के पहले आ रहा है तो जेरन का इस्तेमाल होता, और अगर नाउन के बाद में आता सब्जेक्ट के, ठीक है ना, तो ये इंफिनिटिव बन जाता। ट्रेम्बलिंग ही shook himself free for flight, क्या किया उसने, कांपते हुए, कांपने का मतलब डर के मारे या नहीं, फड़फड़ाने लगा, वो फड़फड़ाना समझो उसको, he shook himself। यस। शुक क्या है ये बताओ, शुक क्या है, हिलाकर रख दिया क्या है, हिलाकर वर्ब रख है, दिया। वर्ब है, नाउन है, क्या है, वर्ब है। वर्ब वर्ब कौन से फॉर्म का, वर्ब है सर। फर्स्ट सर सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में है सर। फर्स्ट फॉर्म क्या है उसका, फर्स्ट क्या होगा नहीं जाना तो। फर्स्ट इसका सूरा सूरा लगता है सर। अभी तो बोला यार, हाँ सर सेकंड फॉर्म है ये। शैक शुक शैकन, हाँ हाँ सर ये। ठीक है ना? हिला के रखे, और उसके बाद वो हिला, शुक हिमसेल्फ, अपने आप को जोर से हिलाया, फ्री फॉर फ्लाइट, और
अपने आप को उड़ने के लिए तैयार कर लिया। फर्स्ट व्हिर्लिंग Yeah. एंड फ्राइटेंड। पहले वो क्या हुआ, व्हिर्लिंग, ये भी एक जेरंड है, तेजी से चक्कर खाया। जरंट है। व्हिर्लिंग एकदम मतलब Whirling वर्लपूल, तो तेजी से वर्लपूल जैसे। घूमना। कर लगना। अरे भैया जैसे वॉशिंग मशीन में घूमता है ना गोल गोल कपड़ा, हाँ सर। हाँ वैसी वो हाँ तेजी से सर। घूमा। यस फ्राइटेंड, फ्राइटेंड क्या अच्छा। एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है ना। राइट है। बहुत भयभीत या चिंतित। भयभीत। सर ईडी है तो। फ्राइटेंड, अब ईडी आ भयभीत। गया इसका मतलब अब सब वर्ब ही थोड़ी हो जाएगा यार। यस सर। यस सर अब किसी शब्द में भयभीत करना। नेचुरली ईडी है, उसको क्या तुम वर्ब बना दोगे क्या। नहीं। फ्राइटेंड नहीं बहुत भयभीत या चिंतित, मतलब डरा हुआ, पहले पूरा चक्कर खाया, डरा हुआ था। देन ब्रेवर ग्रॉन, और उसके बाद धीरे 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 वो क्या हुआ, ब्रेवर होते गया, वो ब्रेवर साहसी बनता गया, उसके अंदर का जो बहादुर होते गया। कॉन्फिडेंस था, बहादुरी उसके। क्या ये ब्रेवर क्या शब्द है ये, कौन, साहसी। बहादुर क्या है, वर्ब है, साहसी एडजेक्टिव है, बहादुर। क्या है ये। ये एडवर्ब है। अच्छा, वर्ब अच्छा, एडवर्ब। अच्छा, ग्राउंड वर्ब है तो उसके साथ ऐड है तो ऐड। एडवर्ब होगा सर। क्या वर्ब है है। उसके साथ ऐड है बोल रहे हैं। होगा क्या है। ग्रोन क्या है, वर्ब है। साहसी। एडवर्ब अच्छा, ग्रोन वर्ब है उसके साथ। अच्छा, देन ब्रेवर ग्रॉन, ब्रेवर। तो ब्रेवर और ग्रोन के पीछे में कुछ संबंध है क्या। ब्रेवर ग्रोन, ब्रेवर जो है नहीं ग्रोन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो एडवर्ब नहीं बना दिए जोड़ा तुम है। उसको। अतरे भका ललियो। अरे भैया, ब्रेव, एडवर्ब ब्रेव का मतलब क्या है, साहसी, ग्रोन मतलब बना, साहसी बना। साहसी बना। तो ये दोनों के बीच में संबंध क्या हुआ इसमें, ये एडवर्ब वाला संबंध कहाँ से आया ये। अच्छा। रन फास्ट में समझ में आता है कि यस तेज दौड़ा, ये साहसी बना में कहाँ से दोनों में संबंध आ गया। यस तो वर्ब। उसका तो बता रहे हैं अरे उसके ना बाद क्या है। सबसे बड़ी चीज है ब्रेवर। ब्रेव, ब्रेव मतलब साहसी, ब्रेवर, ई आर लगा हुआ है, मतलब वो कंपैरेटिव यस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। हाँ। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, देखो ये। यस सर यस। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, केवल एडजेक्टिव नहीं है, ये भी तुम जानो। इसीलिए जब भी कोई वर्ड लिखते हो, उसका मीनिंग लिखते हो, तो उसका हिंदी हाँ जानने का कोई महत्व तो नहीं है। केवल हिंदी जान के अपने आप को तोपचंद मत समझा करो, यस। समझ यस गए। उसका पूरा आगा पीछा पूरा उसका सिस्टम निकालो, यस कि भाई वो क्या है, क्यों है, कैसा है, सब चीज जानना जरूरी है। खाली ये बस देख लिए कि हाँ वाह 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 वाह, ये तो क्या बोलते हैं, हम जान गए इसका मतलब क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है जी। मतलब बस जाने क्या करोगे, यस भाई तुमको ये भी तो जानना है। यस सर। अप, अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। अप, अप ही रोज, ऊपर ही ऊपर की तरफ वो क्या हुआ, बढ़ता गया। थ्रू द एयर उड़ता अलोन, गया। यस हवाओं के पार अकेले। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, जब तक के, जब टिल, जब तक कि उस, जो बड़ी, जो बड़ी पतंग है, लुकिंग डाउन कुड सी, उसको नीचे देख ना ले, तब तक कि वो कहाँ गया, ऊपर सर गया। हाँ बताओ, यहाँ पर तो बिलो भी हो सकता था। मतलब बिलो मतलब वो के नीचे सर। अच्छा, डाउन के जगह में बिलो हो सकता था बोल रहे हो। यस बिलो और डाउन का तुमको डिफरेंस बताया नहीं हूं मैं, भूल गए। टेबल के बिलो होता है, यस हाँ समझ सर। गए ना, टेबल के बिलो, टेबल के टेबल के नीचे। माने नीचे।
बिलो Yes, का sir. शब्द तुम बिलो का इस्तेमाल तुम वही करोगे जब किसी निश्चित चीज के नीचे, यहाँ पे लुकिंग Yes. डाउन, नीचे देख रहा है, किसी के नीचे है नहीं वो। आई बात समझ में? Yes, sir. बिलो मतलब किसी Yes, चीज sir. के नीचे तुम होगे, या जिस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो वो किसी न किसी चीज के नीचे में होगा। लेकिन डाउन के लिए इसका जरूरत नहीं है, तुम सीढ़ी से नीचे उतरोगे। नीचे खाली नीचे हो। हाँ, खाली नीचे, लुकिंग डाउन, नीचे देखा, और जब तक उसे नीचे वह देख न ले। द लिटिल वन राइजिंग स्टेडिली, वो क्या कर रहा था? धीरे धीरे। राइजिंग स्टेडिली, स्टेडिली क्या है? Stage. स्टेडिली क्या है? धीरे धीरे। Adjective. सर धीरे धीरे। राजू गोल गोल। वर्ब है, क्या है? Adjective. सर वर्ब। एडवर्ब है। Verb. Adverb. हाँ सर, एडवर्ब विशेषता बता। एडवर्ब है सर, यस सर, लास्ट में एलवाई है। राइजिंग स्टेडिली, द लिटिल वन राइजिंग स्टेडिली। वह स्टेडिली मतलब एक निश्चित क्रम से ऊपर बढ़े जा रहा था। यस। Then how the little guy thrilled with pride. Thrilled का मतलब क्या है? रोमांचित. Pride. क्या है वो? एडजेक्टिव। Verb. एडजेक्टिव है। Adjective. हाँ, Yes, sir. क्या ना? क्योंकि वहां पे हाँ सर। रोमांचित कर देना, वहां पे एक विशेषता बता रहा है। Then how हाँ, the ये little विशेषता। kite thrilled with pride. और जैसे ही ये सारी घटना घटी, वो जो लिटिल काइट था वो गर्व से क्या हो गया? रोमांचित होना शुरू हो गया कि मैं भी अब आप लोगों के बराबर इतना ऊपर आ गया हूँ। और sir. आगे। आगे. As he sailed with the big kite side by side. कब? अब उसे अपने ऊपर गर्व होना शुरू हो गया था। As he sailed with the big kite side by side. जब वह बड़े वाले पतंग के साथ में साइड बाय साइड उसके साथ में ही क्या कर रहा था? सेल्ड, उड़ रहा था, बह रहा था। ठीक है ना? तुम हवा में, मतलब वो आसमान में बह कैसे रहा था? Yes, sir. तो हवा में भी बहते सर हैं भाई। हवा में, हाँ, हवा में भी उड़ रहा था। हवा में भी बहते हैं। पता भी है। हाँ सर। बहती हवा सा था वो। ठीक है ना? यस सर। While far below he could see the ground. और जहां से वो फार बिलो, बहुत नीचे। अब यहाँ पे बिलो का इस्तेमाल क्यों किया है? उसके नीचे। आसमान के नीचे। He could see the आसमान, यस ground. सर। While far below he could see the ground. बहुत नीचे क्या दिख रहा है उसे? जमीन दिख रही है। ग्राउंड। Ground. And the boys like small spots moving around. और जो छोटे छोटे बच्चे वो क्या कैसे दिख रहे हैं उसको? छोटे छोटे स्मॉल स्पॉट। दाग की तरह जो धीरे धीरे रेंग रहे हैं, छोटे छोटे बिंदुओं के spot- समान जो रेंग रहे हैं। सर सपोर्ट मतलब स्पॉट स्पॉट स्पॉट, स्पॉट्स। तुम लोग धब्बे. डॉट लगाते हो ना? धब्बा. हाँ। अरे धब्बा, हाँ धब्बा ही ऐसे। धब्बा। ये बड़ा मरना है। पेन से ऐसे 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 टिक 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 डॉट नहीं लगाते हो अपने कॉपी में? हाँ सर, हाँ Yes, सर sir. लगा। Yes, sir. वही कहलाता है स्पॉट्स। दाग, तुम्हारे कपड़े में दाग लग गया, वो कहलाता है स्पॉट। तो यस। उसी तरह वो क्या दिख रहे हैं? छोटे छोटे स्पॉट्स, जो बिंदु जो नीचे में घूम रहे हैं। They rested high in the quiet air. वो क्या किए? बहुत ऊपर जाके थोड़ा देर तक के हाई इन द रेस्टेड हाई, वहां आराम किए थोड़ा सा ऊपर में। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर। और वहां पे कौन थे? केवल बादल थे और कुछ पक्षी। और बर्ड्स। पक्षियाँ. अच्छा। ठीक है ना? ओह, हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। जो लिटिल काइट था वो जोर से चिल्लाया, आहा मैं कितना खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और ये सब किस चीज के कारण हुआ? क्योंकि मैं साहसी था और मैंने प्रयास किया।
कोशिश की। Yes, sir. यस सर। की, प्रयास किया। तो ये कहानी तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है यस सर। Yes, sir. भाई। किसी भी चीज को नीचे में, पहला तो इसको भावात्मक रूप से समझो। आई कैन नेवर डू इट, आई नेवर कैन डू इट। मैं तो होएगा नहीं सर, मेरे से बनेगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा, मैं नहीं इतना कर भारी सकता। शब्द मेरे से बनेगा ही नहीं सर। वो भी वही बोल रहा, लिटिल काइट। अरे इतना ऊंचा, इतना ऊपर, भैया मेरा बाप पुरखा नहीं उड़ सकता, मैं, मेरे से बनेगा ही नहीं। Yes, sir. आई नो आई शुड फॉल इट इफ आई ट्राई टू फ्लाई। यार मेरे को मालूम भैया, नहीं बेटा कर ले, अरे कोशिश तो कर। अरे नहीं सर, मैं गिर जाऊं, मर जाऊं, हाथ को टूट जाई, मैं कर नहीं सको, बन बेच नहीं करे बोल कर। Yes. अच्छा ट्राई, तुम्हारा गुरुजी बोला अच्छा ट्राई, तुम केवल प्रयास करना चाहते हो। अरे बेटा तब तो फिर बड़ा काइट बोला, तब फिर तुम नहीं कर पाओगे। रहने जो केवल प्रयास करेगा उससे कुछ नहीं होगा। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। और मेरे को तो लगता है तुम कभी सीख भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे बड़ा काइट क्या किया, ठीक है भैया, लेकिन लिटिल काइट बोलता है आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। अरे तुम भी यही बोलते, नहीं नहीं सर मेरे को तो लग भैया मैं करूंगा ही नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से बनेगा ही नहीं, पता नहीं गलत हो गया तो क्या होगा, अरे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक है भैया, बोले ठीक है, यही मरो सड़ो, मैं चला। और वो निकल जाता है जी। हम लोग खैर ऐसा नहीं हाँ, करते। तब फिर उसके छोटे लिटिल काइट को क्या लगता है कि नहीं यार, थोड़ा करके देखना चाहिए, जब सब उड़ रहे हैं तो मैं भी उड़ के देखूं। तो जो तुम में से ये काम करता है, यस थोड़ा सा छटपटाता है, थोड़ा सा फड़फड़ाता है, थोड़ा दुख पाता है, तकलीफ पाता है, वो क्या करता है, थोड़ा सा डरते हुए, थोड़ा सा सहमते हुए, और जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाते हो, आपके अंदर आपका साहस का जो सीमा है वो बढ़ती जाती है, साहस की क्षमता बढ़ती जाती है, और धीरे 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 आप यस ऊपर और ऊपर चले जाते हैं, और अकेले भी अब आप उड़ने लगते हैं, और आप उसके किसके पास पहुंच जाते हैं, जो भी लोग आकाश। ऊपर में आपसे ऊपर हैं, आप उनके समकक्ष पहुंच जो जाते हैं। हम उनके और जब बराबर आप हो वहां जाते पर हैं। पहुंचते हैं, हमारी मंजिल। तब आपको लगता है कि अरे बाप रे, क्या गर्व महसूस हो रहा है। सही बात है, कोशिश सुस्त करने वालों की हार नहीं होती है, और लहरों से नहीं होती। डरकर नैया पार नहीं होती, ये नहीं इसी नहीं का होती। होती। कहानी है। ठीक है ना। और जब आप यस ऊपर सर। पहुंच यस सर। जाते हो, तब आप देखते हो कि ऊपर में फिर आप ही के प्रकार के लोग रहते हैं, और वो क्या बता रहे हैं, एंड द बॉयज। और जिनको नीचे में आप छोड़ के चले गए हो, एक घमंड भी आता है, वो आपको कीड़े मकोड़ों की तरह लगने लगते हैं। वे बड़े आदमी बन गए, बड़े यस अधिकारी बन गए, तुम्हारे जो छोटे छोटे दोस्त नीचे में रह गए, वो तुम्हारे लिए कुकुर बिलाई हो जाते हैं जी, है नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यस ये सर। यस जीवन की सच्चाई है, ऐसा हो ही जाता है। और तब आप बोलते हो कि अरे वाह भाई, मैं यहाँ पहुंच गया, क्यों, क्योंकि मैं साहसी था और मैंने प्रयास भी किया। तो यस आप प्रयास प्रयास किया कीजिए, प्रयास करने से सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। हो जाएगा। समझे। यस। यस अब इसमें तुम लोग लिखना कौन सा फ्रेज कौन बोला है, दिख रहा है ना। यस सब बोल रही है, हम बताएंगे, अभी बताएंगे। बताओ। आई नो आई शुड स्मॉल फॉल काइट। इफ आई ट्राई टू फ्लाई। कौन बोला है। स्मॉल काइट। स्मॉल काइट ने। स्मॉल काइट। ये बोलिए। स्मॉल काइट सर। ठीक। आई कैन नेवर डू इट। स्मॉल काइट। स्मॉल काइट। स्मॉल काइट ने। ठीक। ट्राई, ओनली ट्राई। बिग काइट। बिग काइट ने। एक काइट सर। और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल। बिग काइट ने। बिग काइट। आई एम अफ्रेड आई विल फॉल।
Small kite. Small kite. Small. Ah, well, goodbye. I'm off. Big kite. Big kite. Oh, Big how happy I am. Small kite. Small kite. Small kite. And all because I was brave and tried. Small kite. Small kite. The big kite flew away because Because He went. he wanted to. He went to. He was kind. hmm? He was kind. अच्छा पहले ये He बताओ wanted. कि प्रश्न का मतलब क्या है? बड़ा काइट The big kite flew away. इसका मतलब क्या है? बताइए सर आप। प्रश्न का मतलब ही नहीं जानोगे तो उत्तर कैसे बनाओगे? अब इसमें इतना इतना दिक्कत क्या हो रही है? द बिग काइट ये फ्ले अवे 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 का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये लास्ट में है ना, फ्ले अवे। फ्ली अवे का मतलब हाँ देखो हाँ क्या उसे। मतलब है उसका खोजो। बड़ा काइट अल्लाह फ्लू क्या है? ओके। बड़ी पतंग उड़ गई क्योंकि उड़ना था। दूर सर। फ्लू क्या है पहले ये बताओ, दूर फ्लू है क्या? उड़ना। अरे उड़ना क्या है? क्रिया है, विशेषता है, क्या है? है। हैं? वर्ब है। Verb. कौन सा फॉर्म है? वर्ब। थर्ड। सेकंड फॉर्म सर। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म Like. लाइक फ्लाई का फ्लू। यस सर। सेकेंड। बिग काइट फ्लू। फ्लाई का Second फ्ले। form. बड़ा पतंग उड़ा। उड़ गया। फ्लू Because- अवे, उड़ गया। यस दूर उड़ गया। बिकॉज बड़ा क्योंकि काइट दूर क्योंकि क्यों उड़ गया बड़ा पतंग? he wanted to encourage the little kite. इंकरेज है, बी आएगा इंकरेज ये। है, इंकरेज। Encourage the little kite. हाँ, क्या मतलब है नहीं उसका? दिखाना He wanted to encourage the Encourage- little kite, क्या मतलब है उसका? सर इनकरेज मतलब वह जाता चाहता था। हैं? जाता था। मैं इंकरेज का क्या मतलब है? प्रोत्साहित हम्म? प्रोत्साहित वह छोटे काइट को प्रोत्साहित करना चाहता था। वांटेड वह छोटी पतंग को उत्साहित करना चाहता था। इंकरेज का मतलब उत्साहित है। वह चाहता हाँ। था छोटी पतंग प्रोत्साहित हो। प्रोत्साहित है, प्रोत्साहित चाहता था प्रोत्साहित। वह चाहता था प्रोत्साहित। छोटी पतंग प्रोत्साहित हो। वो उसे प्रोत्साहित करना चाहता था। एक यस सर। दूसरा क्या मतलब है? इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वॉज। इन द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग का मतलब शुरू किया. अच्छा, शुरुआत में। क्या सर? क्या
शुरुआत, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत होगा। बिगिन का मतलब शुरू यस किया, सर। बिगन का मतलब शुरू किया होगा, बिगिन का मतलब शुरू करता होगा, बिगिनिंग शुरुआत। शुरुआत है। तो शुरुआत में द लिटिल काइट वॉज, छोटी छोटी पतंग पतंग थी, क्या थी, शुरुआत में क्या था, छोटी पतंग थी। क्या था? Not confident. नॉट कॉन्फिडेंट। नॉट कॉन्फिडेंट। द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, The big kite. पहले मेरे को मतलब बताया करो, मतलब पहले। छोटे द लिटिल काइट सक्सीडेड। इतना सारा तुम लोग पास्ट टेंस का वर्ड बनाए हो, अभी तक तुम लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे उसको ट्रांसलेट करना है। द लिटिल काइट अलग अलग चीज है क्या? नहीं सर, एक है। हाँ तो फिर तो हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या वो है? तो उसके बाद सब्जेक्ट सीधा हो गया। वर्ब आया सेकंड फॉर्म का, इसका मतलब वो पास्ट सिंपल टेंस है। तुमको केवल किसका मतलब जानना है? सक्सीड का। सक्सीड का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। सफल हुए। अच्छा, सफल हुए। सक्सीड का मतलब दुर्घटना। सफल हुए। नहीं सर, सफल हुए। सफल हुआ। सफल होना, सक्सीड का मतलब सफल होना। सक्सीडेड है सेकंड यस। फॉर्म में है, तो क्या मतलब? सफल हुआ। छोटा छोटा गाइड सफल हुआ। तो लिटिल काइट सफल हुआ। बिकॉज का मतलब क्यों, ऑफ का मतलब की। क्योंकि अदर काइट। क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि, क्योंकि क्या था, क्योंकि क्या हुआ, किस चीज के कारण वो सफल हुआ। उसकी सफलता अदर काइट। इन His फॉर्ट। efforts. एफर्ट्स, वो अपने प्रयासों के कारण सफल हुआ। यस सर। क्वेश्चन आंसर बनाओ। ये क्या है इसमें? यस सर। यस। yes sir स्टेंजा फीलिंग्स। ठीक है, इतना करो, करके दिखाओ। ग्रेट। ठीक, यस सर। yes sir यस नमस्ते। सर।